जी देखिए, आजकल जो मौसम चल रहा है और गर्म हवाएँ और गर्म लू चल रही है, जिसकी वजह से कि हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं उनमें बढ़ोतरी देखने में मिलती है। अगर आम जनता को जो सावधानियाँ हैं वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से समय-समय पर हम लोग बताते रहते हैं, और कि किस तरह से अपना बचाव करना है, कैसे डिहाइड्रेशन से बचना होता है। तो आप लोगों के माध्यम से भी हम बताना चाहेंगे कि जो टेम्परेचर के जो पीक आवर्स होते हैं, जिसमें कि 10 बजे के बाद से लेकर के और शाम को लगभग 6 बजे तक ही जो टेम्परेचर है वो लगभग 45 पार जा रहा है आजकल। तो उसके अंदर अगर अति आवश्यक ना हो तो कोशिश ये की जाए कि पीक आवर्स में घर से बाहर ना निकला जाए। यदि कोई आउटडोर का बाहर का कोई काम हो तो उसको सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 6 बजे के बाद निपटाने की कोशिश की जाए। और इस सावधानी के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं या सीनियर सिटीजन बड़े बुजुर्ग हैं, उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब भी व्यक्ति घर से बाहर निकले तो उसे कुछ ना कुछ जो है वो आहार ग्रहण करके घर से निकलना चाहिए। कोई भी हल्का नाश्ता या भोजन करके बाहर जाएँ, ताकि जो है अत्यधिक पसीने या गर्मी की वजह से चक्कर या उल्टी या तकलीफ ना पहुँचे। जब भी घर से बाहर जाएँ अपने साथ एक पानी की बोतल अवश्य रखें। समय-समय पर हर आधे घंटे में पानी या कोई भी लिक्विड पदार्थ का आप लोग सेवन करते रहें। घर से बाहर जाएँ तो जिन लोगों के पास फ़ोर व्हीलर हो, कोशिश की जाए जब तक गर्मी है 1-2 महीने उस दौरान फ़ोर व्हीलर साधन का ही इस्तेमाल करें। जिनके पास नहीं है, वो लोग घर से बाहर निकलते समय अपने सिर को अच्छे से कवर करके निकलें, ताकि जो बाहर का टेम्परेचर है वो सिर के माध्यम से बॉडी के अंदर जो है कुछ हद तक जो है उसमें भी बचाव किया जा सके। पानी की बोतल को साथ कैरी करके रखें। सर, ओपीडीज़ के अंदर क्या कोई बढ़ोतरी हुई है? किस तरह का? जी देखिए, इसमें लगभग 2000 के करीब जो ओपीडी है वो आजकल हमारी यहाँ सामान्य अस्पताल जींद की ओपीडी चल रही है। और उसमें हम अगर बात करें तो गर्मी की वजह से कुछ पेशेंट्स हैं जो उल्टी दस्त के हैं, कुछ बुखार के हैं। एक आध पेशेंट ऐसे भी आता है जो उल्टी दस्त की वजह से डिहाइड्रेशन जिसके अंदर मिल जाती है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग आपातकालीन विभाग में अटेंड करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो एक तरफ जहाँ ओआरएस के घोल की सुविधा आम जनता के लिए शुरू कर दी है, कि यदि किसी व्यक्ति को लाइन में खड़े होने की वजह से देरी हो गई है, कोई चक्कर आ रहा है, पसीने की वजह से कोई परेशानी है, तो हम लोग जो है ओआरएस का घोल यहाँ काउंटर्स पर भी आम जनता के लिए उपलब्ध करवाते हैं। किसी को घर ले जाने के लिए चाहिए पेशेंट्स को, उनको भी उपलब्ध करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और यदि किसी पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है हीट स्ट्रोक की वजह से, उनको आपातकालीन विभाग में एडमिट करने के बाद सेटल करने के पश्चात हम लोगों ने एक बेड जो है वो मेडिकल वार्ड में भी हीट स्ट्रोक के नाम से अलग से डेजिग्नेट किया है। इस डेजिग्नेशन का अलग से पर्पज़ यह है कि उसको जो है हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स को अलग से जो मॉनिटरिंग चाहिए, जिसमें हमारी नर्सिंग ऑफिसर है वो समय-समय पर ऐसे पेशेंट को सँभालती रहती हैं, चाहे वो टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग है, चाहे वो कोल्ड स्पंजिंग है, चाहे वो ओआरएस का घोल बार-बार पिलाना हो, या उनको ग्लूकोज़ ड्रिप वगैरह लगाने की आवश्यकता हो। तो ऐसे पेशेंट्स को अलग मॉनिटरिंग चाहिए, तो उनके लिए हमने एक बेड मेडिकल वार्ड में जो है अलग डेजिग्नेट किया हुआ है। सर, अभी हरियाणा के अंदर और दिल्ली के अंदर बड़ी मात्रा में जो है उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है गर्मी। जी, जी। पारा हाई है। जी। पहली बार में गर्मी देखने को मिली है पिछले 6 सालों के जी, आसपास। जी। तो मरीजों के लिए और आम जनता के लिए क्या आपकी अपील रहेगी और किन सुविधाओं को वो इस्तेमाल कर सकते हैं? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर जो है वो प्रति वर्ष से पहले के मुकाबले बढ़ता ही रहता है, और अब की बार जो है वो लगभग 45 के आसपास जो है वो मई और जून के महीने में जैसे पहुंच चुका है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि गर्मी और भी अधिक बढ़ जाए। तो जैसा कि स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर अवेयरनेस कैंपेन अपने चलाता रहता है, हम लोग आम जनता को हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बाहर भी जागरूक करते रहते हैं कि अपना बचाव कैसे करें, पीक आवर्स में बाहर ना निकलें, सिर को ढक कर के जाएँ, और नाश्ता या कोई भी भोजन करके बाहर जाना चाहिए, खाली पेट ना जाएँ। उसके साथ-साथ पानी की बोतल हमेशा कैरी करें। छोटे बच्चों को स्कूल जाते समय भी अपने बैग के अंदर पानी की बोतल या जो नमक चीनी का घोल होता है उसको बना के रख दें। समय-समय पर वो बच्चे भी उसका सेवन करते रहें। अगर हम भोजन के अंदर जो है सलाद की मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो उसमें भी उससे भी डिहाइड्रेशन और
जो हीट स्ट्रोक है उसका होने से बचाव हो जाता है। अगर हम फल की मात्रा भी अपने आहार के अंदर बढ़ाते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक ये गर्मियों से बचाव किया जा सकता है। सभी लोग स्वस्थ हों इस तरह की हम लोग कामना करते हैं और इसके लिए गर्मी में विशेष सभी लोगों को ध्यान देने की बात यह है कि पेड़ों की कटाई बहुत जो है हो चुकी है। अब हम लोगों को अपना गहरी नींद से जागना है, अत्यधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। जैसा काम एसी एक कमरे के अंदर करता है उसी तरह का काम जो है वो वृक्ष एक खुले वातावरण के अंदर करते हैं। जैसे आपने देखा हो कि एक किसान जो पूरे खेत के अंदर जहाँ पूरा बंजर भूमि होती है उसको सींच करके वो हरा भरा करता है, एक पेड़ की छाया के अंदर सारा दिन वो काम करता रहता है, बैठता है, थकान उतारता है, वहीं भोजन ग्रहण करता है। तो हम लोग यदि अपने स्पेशल ओकेजन जो हमारे घर में हमारे बच्चों के बर्थडे आते हैं, हम लोगों की कोई एनिवर्सरी या कोई भी ओकेजन हो उसको हम लोग अगर डिफरेंट वे से सेलिब्रेट करें तो मैं ये समझता हूँ कि पेड़ भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी और हरा भरा होगा तो वातावरण अपने आप ही जो है वो कूल होगा। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।